नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अब सोशल मीडिया में ये खबरें आप जोर शोर से सुन रहे हैं कि डीए 50% पहुंच गया है, अब मर्ज हो जाएगा, या तो फिर सरकार मर्ज नहीं करने वाली है। क्या है हकीकत? क्या सही में डीए हमारा 50% मर्ज होने वाला है बेसिक पे? चाहे बेसिक पेंशन चाहे बेसिक पे पर क्या मर्ज हो जाएगा? आज से पहले कब मर्ज हुआ था, और मर्ज हुआ था तो किस आदेश के बेस पे हुआ था? कौन से पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे हुआ था? और अगर किसी पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पे हुआ था तो 7वें पे कमीशन के साथ उस रिकमेंडेशन का क्या ताल्लुक है, क्या सिमिलरिटीज हैं, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, लोकसभा में पूछे गए सवाल जवाब, भारत सरकार के लेटर, वित्त मंत्रालय के लेटर के आधार पर समझेंगे दोस्तों। तो चलिए आज बात करेंगे 50% हमारा डीएडीआर मर्ज होना संभव है या नहीं है, दस्तावेज के आधार पर, क्लियर जस्टिफिकेशन के आधार पर। दोस्तों, जैसे मैंने पॉइंट्स नोट कर रखे हैं, उन पॉइंट्स को एक एक करके छानबीन करते हैं, जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि हां, डीएडीआर अगर मर्ज होगा 50% तो कैसे होगा, किन आदेशों के आधार पर होगा। सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, 50% डीए मर्ज होगा। पहले कब मर्ज हुआ, किस आधार पर मर्ज हुआ था, समझें। जी हां, आज से पहले भी 50% डीए मर्ज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और कब हुआ है? यह हुआ है 2004 में, यानी कि 5वें पे कमीशन के समय में, क्योंकि 2006 के बाद छठा पे कमीशन लागू हुआ था, यानी कि 2004 में मर्ज हुआ तो 5वें पे कमीशन के समय में हुआ है। कैसे हुआ है समझिए। जब 1 अप्रैल 2004 को डीए पहुंचा 61%, तब 50% को मर्ज किया गया था। और यह कब हुआ? 5th सीपीसी के टाइम में हुआ है दोस्तों। डीए एज ऑन 1 जनवरी 2004 61% हो गया था। 1 जनवरी 2004 में डीए बढ़ते बढ़ते 61% हुआ था। उसके बाद डीए एज ऑन 1 अप्रैल 2004 11%, यानी कि 1 अप्रैल 2004 में डीए घट करके 11% हो गया, कम हो गया। और जो 50% था उसको मर्ज कर दिया गया बेसिक पे या बेसिक पेंशन में। तो 2004 में मर्ज हुआ था। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये था पूरा ब्यौरा, जिसमें डीए को मर्ज करके 11% को रखा गया, क्योंकि 61% हो गया था, बाकी 50% बेसिक में मर्ज कर दिया गया। अब चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। देखें वित्त मंत्रालय का आदेश, किस आदेश के बेस पर यह जो डीए मर्ज हुआ था 2004 में, वो किस आदेश के बेस पे हुआ था? वित्त मंत्रालय का ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, 1 मार्च 2004 का लेटर है। इस लेटर के आधार पर डीएडीआर को मर्ज कर दिया गया था 1 अप्रैल 2004 से, जो कि बाद में जाके 11% हुआ और 50% मर्ज हो गया। तो अभी आपने वित्त मंत्रालय का लेटर देखा, जिस लेटर में 50% डीए मर्ज का आदेश सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला गया था। अब चलिए आगे का पॉइंट समझते हैं दोस्तों। 6 सीपीसी में डीए मर्ज नहीं हुआ था। टोटल 129% तक था डीए जुलाई 2016 में, 7वां पे कमीशन लागू होने से पहले। जी हां, डीए मर्ज 2016 तक नहीं हुआ। उसके बाद डीए बढ़ता गया 129% तक हो गया था, जब 7वां पे कमीशन लागू होने का समय था जुलाई 2016 में। जी हां, डीए जो है 50% पहुंच गया, मर्ज नहीं हुआ। 100% पहुंच गया, मर्ज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और उस समय में सरकार से सवाल पूछा गया था लोकसभा में फरवरी 2014 को कि डीए सरकार क्यों मर्ज नहीं कर रही है, किस लिए मर्ज नहीं कर रही है, क्या सरकार मर्ज करेगी? इसके ऊपर जब लोकसभा में फरवरी 2014 में सवाल पूछा गया तो सरकार ने जवाब दिया था दोस्तों। जी हां, सरकार ने लोकसभा में दिया था छठे पे कमीशन का रिकमेंडेशन का हवाला। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं लोकसभा का सवाल जवाब का ब्यौरा, जो कि 2014 का है। यहां पर सवाल किया गया था कि डीएडीआर जो है 90% पहुंच चुका है, तो क्या उसको मर्ज नहीं किया जाएगा? तो सरकार ने जवाब दिया था कि 90% अभी है डीएडीआर, लेकिन छठे पे कमीशन में कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि डीएडीआर को मर्ज किया जाए बेसिक में, जिस वजह से सरकार बेसिक में डीए को नहीं मर्ज करेगी, चाहे 100% ही क्यों ना पहुंच जाए। तो बाकायदा सरकार ने जवाब दिया था, और ऐसा ही ठीक इसी से मिलता जुलता जवाब अभी भी आया है 2024 में। लेकिन उसमें डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि
वहां पहले बताया गया था कि छठे पे कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया, अब की बार में बताया गया है कि सातवें पे कमीशन ने रिकमेंड तो किया, लेकिन उस रिकमेंडेशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित नहीं किया था। अब ये जो सामने आप लोकसभा का सवाल जवाब का 6 फरवरी 2024 का ब्यौरा देख रहे हैं, जहां पर सरकार से पूछा गया था कि जो सातवें पे कमीशन का 1.22 पॉइंट नंबर है, उस पॉइंट नंबर के हिसाब से सरकार क्या बेसिक को मर्ज करेगी, तो उसका जवाब सरकार ने यह दिया है। देखिए दोस्तों कि जो रिकमेंडेशन सातवें पे कमीशन का था उसको लागू करते टाइम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसके बारे में कोई भी विचार नहीं किया था। इसका मतलब दोस्तों दो तरह के जो है जवाब हैं। पहले छठे पे कमीशन के टाइम में जो जवाब मिला था वो जवाब मिला था बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं किया गया छठे पे कमीशन द्वारा, और सातवें पे कमीशन के समय में अभी जो जवाब आया सरकार से उसमें यह जवाब आया कि रिकमेंडेशन तो किया गया है, लेकिन उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लागू करते समय उसके ऊपर विचार नहीं किया है। तो दो तरीके की बातें हैं, बिल्कुल नकारा नहीं है, बिल्कुल नकारा नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको अनुमोदन नहीं किया, लेकिन आगे हो सकता है अनुमोदन करे। आगे मैं और पॉइंट समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है। अब क्या सिमिलरिटीज हैं 7 सीपीसी और 5th सीपीसी के रिकमेंडेशन में, दोस्तों अब समझना पड़ेगा, क्योंकि पांचवें पे कमीशन का रिकमेंडेशन के बेस पर डीएडीआर 2004 में मर्ज हो गया था। अब सातवां पे कमीशन का रिकमेंडेशन क्या बोलता है, क्या सातवें और पांचवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन में सिमिलरिटीज यानी कि एकता समानता है? चलिए दोनों रिकमेंडेशन को इकट्ठा रख के आपको समझाता हूं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों अब की बार डीएडीआर 50% मर्ज होगा कि नहीं उसको समझने के लिए आपको पांचवा पे कमीशन और सातवां पे कमीशन का रिकमेंडेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता चल गया दोस्तों कि पांचवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर हमारा डीएडीआर 50% मर्ज हो गया था। तो क्या ऐसी बातें लिखी थी जिससे हमारा डीएडीआर मर्ज हो गया था 50% अपने बेसिक में? तो देखिए जो पांचवा पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, जिसका जो जिक्र उस लेटर में भी किया गया था 105.11 नंबर पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव वी रिकमेंड दैट डीए शुड बी कन्वर्टेड इनटू डियरनेस पे ईच टाइम द सीपीआई इंक्रीजेस बाय 50% ओवर द बेस इंडेक्स यूज्ड बाय द लास्ट पे कमीशन। यानी कि दोस्तों जैसे ही डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा उसको मर्ज कर दिया जाए, ये क्लियर शब्दों में लिखा गया था पांचवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर। अब सातवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर क्या लिखा हुआ है, जैसे आप पैराग्राफ नंबर 1.22 का आपने जिक्र देखा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स में बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 years. It can be reviewed and revised on the basis of the accrued formula, which takes into consideration the changes prices of the commodities that constitute a common man's basket, which the Labor Bureau at Simla reviews periodically। यानी कि दोस्तों यहां पर रिवीजन की तो बात की गई है, रिव्यू की भी बात की गई है, 10 साल तक इंतजार ना करने की बात की गई है। साथ ही साथ जैसे ही लेबर ब्यूरो द्वारा आंकड़े सामने आएंगे उन्हीं आंकड़ों के आधार पर पेंशन पेमेंट को रिवाइज कर दिया जाए, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन कहीं भी क्लियरली, जैसे यहां पर आपने देखा कि 50% जैसे हो जाएगा उसको मर्ज कर दिया जाए, पांचवें पे कमीशन ने यह क्लियरली लिखा था 50% के बारे में, लेकिन सातवें पे कमीशन ने कहीं भी क्लियरली इस बात को नहीं मेंशन किया कि कहां पर जाकर के रिवाइज होना है, कहां पर जाकर के जो है मर्ज होना है, 25% पे होना है, 50 पे होना है, 75 पे होना है, 100 पे होना है, ये बात कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है सातवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर। तो आप सबने देखा दोस्तों कि रिकमेंडेशन तो है, लेकिन क्लियरली 50% मर्ज किया जाए ऐसा सातवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन में नहीं लिखा हुआ है। और सरकार ने जो लोकसभा में 6 फरवरी 2024 को जवाब दिया है वो जवाब भी कहीं ना कहीं गोलमोल है, क्योंकि सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें यह कहा गया है कि सातवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करते टाइम मंत्रिमंडल ने उस पर विचार नहीं किया। आगे किया जा सकता है, क्योंकि जब सातवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है एक्रोइड फॉर्मूला, जो कि शिमला के लेबर ब्यूरो के साथ कनेक्ट करके वहां बताया गया है, तो कहीं ना कहीं डीएडीआर 50% होने पर मर्ज किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल पॉइंट बनता है, चाहे रिकमेंडेशन ना हुआ हो, अब रिकमेंडेशन को माना जाना चाहिए और 50% को मर्ज किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है, सभी पेंशनर्स और जो केंद्रीय कर्मचारी उनकी मांग है।
आगे दोस्तों, तो आपको पता चला 50% डीए मर्ज होगा। क्या आपको अभी समझ में आया? क्या समझ में आया? क्योंकि दोस्तों रिकमेंडेशन में क्लियर नहीं है, सरकार ने भी कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है कि नहीं करेंगे या करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है, लेकिन मांग है हमारी 50% मर्ज किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।